हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आप लोग हमें मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं। आप लोग हमें लग रहा ना तो शेयर कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि दोस्त इतनी मेहनत लगता है मैटर को कलेक्ट करना और फिर उसका विश्लेषण करना और फिर उसे जो है निष्कर्ष निकालना, लास्ट में ला करके क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ताकि आपका 100% जो है आपकी परीक्षा में वो चीज़ें या वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। दोस्तों, पूरी रात कब सुबह हो जाता है पता नहीं चल पाता है। दोस्त, एक किताब को पलटिए, दूसरी किताब को पलटिए, ठीक है, तब जा कर के मैटर मिलता है। तो हमारी अपेक्षा यही है दोस्त कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं दोस्त इस टॉपिक पर। यहाँ से अक्सर 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है, चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, एजुकेशन विषय से टीजीटी हो या साइकोलॉजी से आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, ठीक है, उसमें पूछा गया है। और सीटेट, टेट और सुपर टेट में, और यहाँ तक कि दोस्त आपका जो फर्स्ट पेपर नेट, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर होता है शिक्षण अभियोग्यता का, उसमें से भी यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से दोस्त चलते हैं। पहला देखिएगा, बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत व एक तत्व का सिद्धांत व निरंकुशवादी सिद्धांत, इसके प्रतिपादक पूछा है दोस्त। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्त, अपनी नोटबुक में आप लोग इसको लिखते चलिएगा। तो देखेंगे निरंकुशवादी सिद्धांत के कौन है दोस्त। तो पहला देखिएगा यहाँ पर बिने टर्मन स्टर्न। कौन है दोस्त? बिने टर्मन स्टर्न। एक कारक का सिद्धांत, इन्होंने कहा बुद्धि जो है वो एक तत्वों से मिल करके बनी है। सभी व्यक्ति में कैसी बुद्धि पाई जाती है दोस्त? एक बुद्धि। और वो कौन सी बुद्धि पाई जाती है दोस्त? सामान्य बुद्धि पाई जाती है। लेकिन दोस्त आगे जब रिसर्च किया गया, खोज में यह पाया गया, अगर सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती तो सभी की सोच या सभी के कार्य एक ही होने चाहिए थे। इसलिए अलग अलग सोच होती है, इसीलिए व्यक्तियों में पाया जाता है क्या? व्यक्तिक भिन्नता। दोस्त जी हाँ, बताइए। हाँ, यही कारण है कि कोई वकील, कोई शिक्षक, कोई इंजीनियर, कोई तकनीशियन, कोई दार्शनिक, कोई वैज्ञानिक बनता है दोस्त। यही कारण है कि बुद्धि सबकी क्या होती है दोस्त? अलग अलग होती है। आगे चलते हैं, द्विकारक के सिद्धांत को देखते हैं दोस्त। बुद्धि का 2 कारक के सिद्धांत को देखेंगे दोस्त। 2 कारक का सिद्धांत क्या कहता है? कह रहा है कि बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत व 2 तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्त। तो इसको देख लीजिएगा, ये है कौन? स्पीयर मैन होते हैं। कौन है? स्पीयर मैन। इन्होंने कहा है प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है दोस्त। प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। एक है जी कारक और दूसरा क्या है दोस्त? यश कारक। क्या हो जाएगा दोस्त? जी कारक और यश कारक। इसको कहा है जी कारक और इसको क्या कहा है? यश कारक। इसी को दोस्त क्या कहा गया है? सामान्य बुद्धि। और इसे क्या कहा गया है दोस्त? विशिष्ट बुद्धि कहा गया है। ठीक, ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्त पूछा जा चुका है कि बुद्धि के 2 तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो कौन हो जाएंगे? स्पीयर मैन हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्त, सामान्य एवं विशिष्ट कारक का सिद्धांत व जी कारक व यश कारक का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा, इसके भी प्रतिपादक कौन है दोस्त? स्पीयर मैन है। उसी के सिद्धांत को जो है जी कारक, यश कारक, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि का 3 खंड का सिद्धांत देखिए, अपने ही सिद्धांत को कौन, किसके प्रतिपादक? स्पीयर मैन। अपने ही सिद्धांत को देखिएगा दोस्त, जहाँ 2 कारक बताया था वहीं पर देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने एक तत्व और जोड़ दिया था, सामान्य तत्व जोड़ा था। और एक ये आप जानते हैं, ये तो विशिष्ट तत्व था,
विशिष्ट तत्व था और ये जो दोनों से मिल करके बुद्धि बनी है इसको इन्होंने दोस्त क्या कहा है, समूह कारक या समूह तत्व कहा है। इस प्रकार जी, यस और ये क्या हो जाएगा दोस्त, समूह कारक। इसलिए 3 प्रकार की व्यक्ति में बुद्धि पाई जाती है। किसका सिद्धांत है दोस्त, स्पीयरमैन का। अगला चलते हैं बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। ये किसका है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, डॉक्टर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। इन्होंने बुद्धि की 6 मानसिक योग्यता बताया। कितना बताया है दोस्त, 6 मानसिक योग्यता होती है प्रत्येक व्यक्ति में। ठीक है, अब इनके सिद्धांत को देखिए कितने नामों से जाना जाता है। तो बुद्धि की मात्रा का सिद्धांत भी कौन दिया है दोस्त, थॉर्नडाइक ने दिया है। अब आगे चलते हैं, बालू के ढेर का सिद्धांत कौन दिया है दोस्त, थॉर्नडाइक ने दिया है। अब आगे चलते हैं, बुद्धि का परमाणु सिद्धांत कौन दिया है दोस्त, थॉर्नडाइक ने दिया है। अब देखिएगा यहाँ तक जितने सिद्धांत जो है अकेले किसका हो जाएगा दोस्त, थॉर्नडाइक का हो जाएगा। बालू के ढेर का सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, ठीक है, और बहुखंड का सिद्धांत किसका हो गया दोस्त, के थॉर्नडाइक का हो गया। अगला आगे चलें, जी समझ में आया। बहुत फास्ट चल रहे हैं, बहुत फास्ट। क्या करें दोस्त, हम भी जो है समय से बंधे हुए हैं। हमें 15 मिनट में जो है इस वीडियो को पूरा करना पड़ता है दोस्त। इसलिए जो है समय को देखते हुए हम क्या करते हैं, इस मैटर को जो है उतने समय में पूरा करना पड़ता है दोस्त। क्लास में तो हम, हाँ क्लास में तो आप लोग जानते ही हैं, क्लास में तो जानते ही हैं। आगे चलिएगा, परमाणु सिद्धांत हो गया दोस्त, बहुकारक सिद्धांत। अब देखो यहाँ पर अगर पूछ लिया है बहुकारक सिद्धांत के कौन है, तो ध्यान दीजिएगा बहुकारक सिद्धांत भी किसका है, ध्यान दीजिएगा ये दोस्त थॉर्नडाइक का है। किसका है, थॉर्नडाइक का है बहुकारक का सिद्धांत। अब समूह कारक अगर पूछेगा दोस्त तो कैली एवं थ्रस्टन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्त, कैली एवं थ्रस्टन का। 7 मानसिक योग्यताओं को बताया है, 7 मानसिक योग्यता को बताया है दोस्त, कौन, कैली एवं थ्रस्टन। ध्यान दीजिएगा। और प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का प्रत्यय भी कौन दिया है दोस्त, थ्रस्टन दिया है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का प्रत्यय कौन दिया है दोस्त, थ्रस्टन ने दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत। ये देखिएगा दोस्त, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है, ठीक है, अभी इसको हम देख के बताते हैं दोस्त। अगला देखिएगा, तरल एवं ठोस का सिद्धांत, ये आरबी कैटल का है। किसका है दोस्त, आरबी कैटल का है। इन्होंने तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि बताया है। तरल बुद्धि जो होती है दोस्त कहाँ से प्राप्त होती है, वंशानुक्रम से, और ठोस बुद्धि कहाँ से हमको प्राप्त होती है दोस्त, वातावरण से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं दोस्त, तरल बुद्धि कहाँ से प्राप्त होती है, वंशानुक्रम से। ठीक, और ये सभी में समान रूप से पाया जाता है दोस्त। इसी को इन्होंने क्या कहा है कि जो तरल बुद्धि होती है वो सभी में समान होता है। हाँ, विशिष्ट बुद्धि जो होती है वो वातावरण से अर्जित किया जाता है, और तरल बुद्धि क्या होती है, वो माता पिता से जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। हाँ, इसको देखिएगा, जो छूट गया था दोस्त, पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन ने दिया है। कौन दिया है दोस्त, फिलिप बर्नन ने दिया है, फिलिप बर्नन। अगला चलते हैं, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत, ये भी आरबी कैटल का है। किसका है दोस्त, आरबी कैटल का है। फ्लूइड और क्रिस्टलाइज सिद्धांत को ही तरल और ठोस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला चलते हैं, बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये जेपी गिलफोर्ड का है। किसका है दोस्त, जेपी गिलफोर्ड का है। और इन्होंने बुद्धि की 3 बीमाएँ बताई हैं दोस्त। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला क्या है दोस्त, विषय वस्तु है। दूसरा क्या है दोस्त, संक्रिय है। तीसरा क्या है, उत्पाद है। यहाँ पर इन्होंने बताया है 4 मानसिक योग्यता, 5 मानसिक योग्यता और 5 मानसिक योग्यता। 4 × 5 × 5, ठीक है दोस्त, 4 × 5 × 6, एक इसमें 6 है उत्पाद में। तो यहाँ पर 4 पंचे 20, 20 छक्का 120 मानसिक योग्यता। पुनः जो है दोस्त इसमें संशोधन किया था इन्होंने, इसलिए यहाँ पर 5 × 5 और गुणे कितना है, 6, इसलिए जो है 6 पंचे 30 और 30 पंचे जो है 5 × 15, 150 बताया था। फिर यहाँ पर संशोधन किया था दोस्त, 5 × 5 5 × 6 × 6। तो यहाँ पर दोस्त हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18, 180 मानसिक योग्यता। पुनः दोस्त संशोधन किया था इसमें, 5
गुणे 6 गुणे 7। ठीक है, इसको देख लीजिएगा दोस्त। 5 36 और 7 21 लाख 210 मानसिक योग्यता। तो वर्तमान में कितनी मानसिक योग्यता को बताया है? 210 मानसिक योग्यता को बताया। कौन बताया है दोस्त? जेपी गिलफोर्ड ने बताया। आगे चलिएगा। अगला, अब इनके सिद्धांत को कितने नामों से जानते हैं संज्ञान? अब देखेंगे तो बहुबुद्धि का सिद्धांत होवर्ड गार्डनर का आ गया दोस्त। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है दोस्त? होवर्ड गार्डनर। इस पे हमने स्पेशल से वीडियो बना करके आप लोगों के पास भेजा है दोस्त। होवर्ड गार्डनर अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था और इन्होंने 10 प्रकार की बुद्धि बताई। कितने प्रकार की? 10 प्रकार की बुद्धि बताई है। कौन? होवर्ड गार्डनर। आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, ये देखिएगा दोस्त, कौन दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। और संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। बुद्धि के त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टेनबर्ग का है दोस्त। किसका है? रॉबर्ट स्टेनबर्ग का है दोस्त। सूचना संसाधन, तो इसी को जो है स्टेनबर्ग के ही सिद्धांत को जाना जाता है। क्या? सूचना संसाधन स्टेनबर्ग का सिद्धांत है दोस्त। बुद्धि का तथा खा का सिद्धांत ये हैब का हो जाएगा दोस्त। और संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत ये डैनियल गोलमैन का है दोस्त। कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। डैनियल गोलमैन का है दोस्त, डैनियल गोलमैन का है। और प्रतिदर्श व वर्गघटक का सिद्धांत ये जी थॉमसन का है दोस्त। किसका है? जी थॉमसन का है दोस्त। और आगे चलते हैं। बुद्धि का द्विविमात्मक सिद्धांत ये श्लेसिंगर तथा किसका हो जाएगा? गटमैन का हो जाएगा दोस्त। और बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत यहाँ पर देखना पड़ेगा दोस्त। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किस